वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। यहां पर हमें एक पॉलिनोमियल जो कि है x प्लस 2 उसकी हेल्प से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। ये तो बड़ा ही इजी एग्जांपल है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले हम अपना डिवीजन का सेटअप बना लेते हैं। अब हमें क्या सोचना होता है कि ये जो x प्लस 2 है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए। सोचते हैं x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। हाँ, बड़ा ही सिंपल है। तो अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x मल्टीप्लाई x होगा x स्क्वायर और साथ में 2 भी है तो बच जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे x प्लस 2 पॉलिनोमियल को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x स्क्वायर और 2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4x। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम माइनस करते हैं। माइनस क्यों? बिकॉज जिन टर्म्स को हमने सेम किया है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो माइनस करते हैं 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और उसके बाद 3x में से जब 4x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -x और साथ में जो 1 है 1 नीचे आ जाएगा तो बना -x प्लस 1। अब अगेन हमें सोचना है कि x प्लस 2 में जो फर्स्ट टर्म है x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -x बन जाए। ये तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। x को किससे मल्टीप्लाई करें वो -x बन जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ही तो चेंज करना है। तो बस हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? पूरे x प्लस 2 पॉलिनोमियल को। तो x पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -x, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2। उसके बाद हम अगेन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वाई? बिकॉज हमने जिन टर्म्स को सेम किया है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर जो -x -2 है इनके साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज मैं इनके आगे माइनस लगा रहा हूं। तो -x के नीचे हम लिख देंगे प्लस बिकॉज माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और -2 में जो माइनस का साइन है वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब बना -x प्लस x कैंसिल आउट, +1 +2 दोनों ऐड होंगे, आंसर आएगा 3। तो बस हम यहां पर अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। व्हाई? बिकॉज x प्लस 2 में जो फर्स्ट टर्म है x, अब सोचिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। दोस्तों ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा, तो दैट्स वाई हम यहां पर इसे स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इस डिवीजन प्रोसेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट कैसे? देखिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। हमने वो एल्गोरिथम स्टडी किया था जो कि था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये सब चीजें क्या है हम देखते हैं हमारे डिवीजन प्रोसेस में। सबसे पहले बात की जा रही है डिविडेंड की। दोस्तों डिविडेंड होता है जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद बात की जा रही है डिवाइजर की। डिवाइजर वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हेल्प से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर डिवाइजर हुआ x प्लस 2। नेक्स्ट है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट दोस्तों जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यू आती है, जो यहां पर आ रही है 2x माइनस 1, ये हुआ क्वोशिएंट। एंड लास्ट में रिमाइंडर, जो हमारे पास लास्ट में कुछ बचा है यानी कि 3, ये हुआ हमारे पास रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहां पर एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों हम इस एल्गोरिथम की पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर उन सबको सॉल्व करके वैल्यू डिविडेंड के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमने डिवीजन की है वो बिल्कुल सही है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले डिवाइजर पूछा गया तो डिवाइजर की वैल्यू पुट करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की वैल्यू है 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर है 3। और अब जब आप x प्लस 2 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, साथ में प्लस 3 भी है दोस्तों रिमाइंडर में। तो बस अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। और दोस्तों ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये डिविडेंड ही तो है। तो यानी कि हमने जब पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो डिविडेंड के इक्वल है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि जो डिवीजन प्रोसेस हमने यहाँ पर की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा कितना सिंपल सा एग्जाम्पल था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।